बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईगल की आवाज़ के मुअज़्ज़िज़ और प्यारे नाजरीन, शब बारात को 3 काम करने वाला जन्नती है। मुअज़्ज़िज़ नाजरीन, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से ऐसे कौन से 3 काम साबित हैं कि जिनको शब बारात की रात को करना हर मुसलमान के लिए लाजिम है, बल्कि जो नहीं करेगा उनको क्या नुकसान पहुंचेगा। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी सुने। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर हम यौम मज़दूर, यौम तकबीर और यौम पाकिस्तान मनाते हैं तो महज इनको सेलिब्रेट करना ही मकसद नहीं होता, बल्कि वो अयाम हमें कुर्बानियों की याद दिलाते हैं। अपने मकासद को हमेशा जहन में जिंदा रखने के लिए महमीज़ का किरदार अदा करते हैं। बका और तरक्की के लिए अपने किरदार को मज़ीद निखारने को दावत देते हैं। इसी तरह इस्लामी दिनों में से चंद दिनों और रातों को भी इसलिए फजीलत दी है कि ये दिन और रातें दूसरे दिन और रातों से मुनफरिद मकाम रखते हैं। ये दिन और रात हमें झंझोड़ते हैं और हमें अल्लाह ताला के खलीफा और नाइब होने का एहसास दिलाते हुए इस मनसब के मुताबिक किरदार अदा करने की तरफ रागिब करते हैं। शब बारात भी इन खास अयाम के कबील से ताल्लुक़ रखने वाली एक अहम रात है, जिसमें एहसास ज़िया को उजागर करना मकसूद है। इसलिए कि कुरान करीम का अलूही पैगाम लअल्लकुम यतज़क्करून लअल्लकुम यतफ़क्करून की सूरत में हर वक्त बुलंद हो रहा है। बराहे के मानी है निजात और शब बारात के मानी है गुनाहों से निजात की रात। गुनाहों से निजात तौबा से होती है। ये रात मुसलमानों के लिए आहो गरिया जारी की रात है। रब करीम से तजदीद अहद की रात है। शैतानी ख्वाहिशात और नफस के खिलाफ जिहाद की रात है। ये रात अल्लाह के हजूर अपने गुनाहों से ज़्यादा इस्तग़फ़ार और तौबा की रात है। इसी रात नेक आमाल करने का अहद और बुराइयों से दूर रहने का अहद दिल पर मौजूद गुनाहों से जंग को ख़त्म करने का मौजब बन सकता है। इमाम बहीकी ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को उठकर नमाज पढ़ी और बहुत तवील सजदा किया, हत्ता कि मुझे गुमान हुआ कि आपका इंतकाल हो गया है। मैं उठी और आपके पाए अक़दस का अंगूठा हिलाया और वो हिला तो फिर मैं लौट आई। जब आपने सजदे से सर उठाया और नमाज तमाम की तो फरमाया, ए आयशा, ए हुमैरा, कि तुमको ये गुमान हो गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे ज्यादती की है। अर्ज किया, नहीं, खुदा की कसम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आपके तवील सजदा ने मुझे वफात के खौफ में मुब्तला कर दिया था। फरमाया, क्या तुम जानती हो ये कौन सी रात है? अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानता है। फरमाया, 15वीं शाबान की रात है। बेशक अल्लाह ताला इस रात में अपने बंदों पर ज़हूर फरमाता है तो तौबा करने वालों की तौबा कबूल फरमाता है और रहम चाहने वालों पर रहम फरमाता है और कीना परवरों को जैसे वो थे उसी पर रखता है। और इसी तरह इमाम बहीकी ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत की कि आप फरमाती हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात बिस्तर अस्तर हाथ पर ना पाया तो मैं आपकी जुस्तजू में निकली, आपको बकी में इस तरह पाया कि आपका सर मुबारक आसमान की तरफ उठा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, क्या तुम्हें इसका खौफ हुआ कि अल्लाह और उसका रसूल तुम पर जुल्म करेगा? अर्ज किया, मुझे ये खौफ नहीं है, मगर मैंने ये गुमान किया कि शायद आप किसी और ज़ौजा के पास तशरीफ़ ले गए हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल आसमान दुनिया की तरफ 15वीं शाबान की शब को अपनी शान के मुताबिक नज़ूल फरमाता है। बस कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों की गिनती से ज्यादा अल्लाह ताला मखलूक को बख्श देता है। इमाम इब्ने माजा और इमाम बहीकी ने शोबुल ईमान में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब निसिफ शाबान की रात आए तो रात को क़याम करो और इसकी सुबह का रोज़ा रखो, क्योंकि इस रात को अल्लाह ताला की रहमत गुरूब आफ्ताब से लेकर आसमानी दुनिया पर आकर पुकारती है कि है कोई बख्शिश मांगने वाला, मैं इसको बख्श दूं, है कोई रिज़्क़ का तालिब, मैं इसको रिज़्क़ दूं, है कोई बीमार जो शफा तलब करे, मैं इसको शफा दूं, यहाँ तक कि फजर तलू हो जाती है।
امام جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ خطیب بغدادی اور ابن نجار نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام شعبان کے روزے رکھ کر اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے، اور آپ کسی بھی ماہ کے تمام دنوں کے روزے نہ رکھتے تھے سوائے شعبان کے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان کا مہینہ آپ کو بڑا پسند ہے کہ آپ اس کے روزے رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے عائشہ رضی اللہ عنہا، کوئی نفس بھی پورے سال میں فوت نہیں ہوتا مگر اس کی اجل شعبان میں لکھ دی جاتی ہے، تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں اللہ کی عبادت اور عمل صالحہ میں مصروف ہوں۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین رحمہم اللہ کے عمل سے اس رات میں 3 کام کرنا ثابت ہے۔ نمبر 1، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف 1 مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں 1 مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجہ میں رکھنا چاہیے، اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ نمبر 2، اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعہ انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانے۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کی قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ نمبر 3، دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام بیض 13، 14، 15 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شعبان کے اس بابرکت مہینے میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے اور اس کی رضا کے حصول میں آپ کی کوششوں کو کئی گنا زیادہ اجر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا یاد رکھیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کے لیے علم کی روشنی پھیلائیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اسلامی اور اصلاحی چینل ایگل کی آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعا ہے جہاں رہیں خوش رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔